आज मैं आपको बाइबल से एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बताना चाहती हूँ जो बिल्कुल हमारी तरह सवालों और उलझनों में जी रहा था। उसका नाम था नथनिएल। नथनिएल कोई बड़ा धार्मिक नेता नहीं था, न ही कोई मशहूर व्यक्ति। वह एक साधारण इंसान था, लेकिन उसके दिल में एक बात खास थी, सच्चाई। यीशु ने खुद उससे देखकर कहा था, देखो यह इज़राइली है जिसमें छल नहीं। सोचिए कितना अद्भुत है ये। आज के समय में जहाँ लोग अक्सर दिखावा करते हैं, दूसरों को खुश करने के लिए झूठ बोलते हैं, वहाँ नथनिएल ईमानदारी और सादगी में जी रहा था। वह परमेश्वर से सच्चाई चाहता था। वह अपने विश्वास को सिर्फ परंपरा तक सीमित नहीं रखना चाहता था। उसके दिल में थी भूख परमेश्वर को असली रूप में जानने की। एक दिन नथनिएल अकेला बैठा था। वह अंजीर के पेड़ की छांव में बैठकर सोच रहा था, प्रार्थना कर रहा था। उसके मन में शायद ये बात चल रही थी, हे परमेश्वर, क्या सच में मसीहा आएंगे? क्या इज़राइल को सच में छुटकारा देने वाला आएगा? मैं कब तक इंतज़ार करूँगा? वह अपने दिल का बोझ उतार रहा था। शायद उसने अपनी कमजोरियां परमेश्वर के सामने रखी हो। शायद उसने रोते हुए कहा हो, हे प्रभु, मुझे मत भूलना। मैं चाहता हूँ कि तुझे जानूं, तुझे देखूं। यहाँ हम नथनिएल को सिर्फ एक इंसान के रूप में देखते हैं, एक इंसान जो अपने सवालों और उम्मीदों के बीच संघर्ष कर रहा है। और सच कहे तो ये हमारी ही कहानी है। कितनी बार हम भी अपने कमरे में बैठकर यही सवाल पूछते हैं, प्रभु तू कहाँ है? क्या तू मेरी सुनता है? क्या मेरी जिंदगी किसी काम की है? उसी समय नथनिएल का दोस्त फिलिप्पुस आया। उसने खुशी खुशी कहा, हमने उस व्यक्ति को पा लिया है जिसके बारे में मूसा और भविष्यवक्ताओं ने लिखा है। वह है यीशु नाज़री। लेकिन नथनिएल ने तुरंत सवाल किया, क्या नाज़रत से कुछ अच्छा हो सकता है? यह कोई छोटा सवाल नहीं था। नथनिएल की शंका बिल्कुल जायज़ थी। नाज़रत एक छोटा, कम महत्व का गांव था। वह सोच रहा था, क्या परमेश्वर का वादा सच में वहां से पूरा होगा? आज भी हम ऐसे ही सवाल पूछते हैं, क्या मेरी साधारण जिंदगी से कुछ अच्छा निकल सकता है? क्या परमेश्वर मेरे छोटे से गांव, मेरे टूटे हुए हालात से काम कर सकता है? फिर फिलिप्पुस ने बस इतना कहा, आकर देख। नथनिएल यीशु के पास आया और जैसे ही यीशु ने उसे देखा, उन्होंने कहा, देखो यह सच्चा इज़राइली है जिसमें छल नहीं है। नथनिएल चौंक गया। उसने पूछा, आप मुझे कैसे जानते हैं? और यीशु ने उत्तर दिया, जब तू अंजीर के पेड़ के नीचे था, उससे पहले कि फिलिप्पुस ने तुझे बुलाया, मैंने तुझे देख लिया। सोचिए, नथनिएल उस पल में क्या महसूस कर रहा होगा। वह जो बातें उसने अकेले परमेश्वर से कही थी, जो आंसू उसने छुपाकर बहाए थे, जो सवाल उसने भीतर से पूछे थे, वह सब यीशु पहले से जानते थे। यहाँ नथनिएल को समझ आया, यह वही है जिसे मेरा दिल ढूंढ रहा था। यह वही है जो मेरे सबसे गहरे रहस्य को जानते हैं। उसने तुरंत कहा, हे गुरु,
आप परमेश्वर के पुत्र हैं, आप इस्राएल के राजा हैं। नथनिएल के जीवन का यह सबसे बड़ा पल था। उसकी शंकाएं विश्वास में बदल गई, उसका अकेलापन संगति में बदल गया, उसकी प्रार्थनाएं उत्तर में बदल गई। नथनिएल की कहानी सिर्फ 2000 साल पुरानी घटना नहीं है, यह आज भी हमारे लिए सच है। हम सबके जीवन में भी अंजीर के पेड़ होते हैं, वह जगह जहां हम अकेले बैठकर सोचते हैं, रोते हैं, सवाल करते हैं। हम सबके जीवन में भी नाज़रत होते हैं, वे छोटे छोटे हालात जिन्हें लोग महत्वहीन मानते हैं, लेकिन वही जगह है परमेश्वर के चमत्कार की गवाही बनती है। और सबसे बड़ी बात, यीशु हमें देख रहे हैं, हमारे सवालों के बीच, हमारी प्रार्थनाओं के बीच, हमारे अकेलेपन के बीच वह हमें हमारी सच्चाई में जानते हैं और हमसे उसी रूप में मिलते हैं। आज मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहती हूँ, अगर आप भी अपने अंजीर के पेड़ के नीचे बैठे हैं, अगर आपके दिल में भी सवाल है, अगर आप सोचते हैं कि परमेश्वर मुझे जानते भी है या नहीं, तो ये याद रखिए, यीशु आपको देख रहे हैं, वो आपकी हर प्रार्थना सुन रहे हैं, वो आपके दिल को जानते हैं।